जय श्री कृष्णा, राधे राधे। केशव कान्हा परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों है आषाढ़ मास विशेष और क्या है इसमें आने वाली विशेष तिथियाँ, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। और अपने घर में विराजमान ठाकुर जी की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए, ये भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि आषाढ़ मास शुरू हो चुका है, जो 21 जुलाई तक रहेगा। योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी भी इसी महीने में आती है। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है, जो कि 4 महीने प्रबोधिनी एकादशी तुलसी विवाह पर जाकर समाप्त होता है। कहते हैं चातुर्मास में श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए इसमें श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इसमें जो लोग व्रत का नियम लेते हैं वह एक समय सात्विक भोजन करते हैं, धरती पर शयन करते हैं और पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम लेते हैं, जैसे श्री भगवत गीता का पाठ हो गया, या फिर श्री विष्णु सहस्त्र का हम दिन में इतनी बार पाठ करेंगे, या फिर किसी और ग्रंथ का हम दिन में इतनी बार पाठ करेंगे, या श्री हरि विष्णु या माँ लक्ष्मी की हम इतनी, या ठाकुर जी की इतनी मालाओं का जाप नित्य करेंगे। इस तरह के विशेष नियम चातुर्मास में लिए जाते हैं, जो 4 महीने तक हमें करने होते हैं। इसी महीने में गुप्त नवरात्रे भी आते हैं, जो 6 जुलाई से 15 जुलाई तक रहेंगे। देखिए, साल में नवरात्रे 4 बार आते हैं, 2 बार गुप्त आते हैं और 2 बार आते हैं चैत्रीय और शारदीय नवरात्रे। ये 2 नवरात्रे तो हम सब बहुत धूमधाम से मनाते हैं और सभी इनके बारे में जानते हैं, लेकिन 2 बार गुप्त नवरात्रे भी आते हैं, जो विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए किए जाते हैं, जिसमें हम माता रानी की विशेष पूजा और आराधना करते हैं, जिससे हमें अपनी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए आषाढ़ मास को पूजा के लिए विशेष माना जाता है, क्योंकि इस मास से 4 महीने तक पूजा के विशेष जो पर्व होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। जो पूजा पाठ से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको इस चीज़ की जानकारी होती है। आइए जानते हैं अपने घर में विराजमान ठाकुर जी की सेवा इन 4 महीनों में हमें कैसे करनी चाहिए। देखिए, प्रातःकाल जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराएं। अगर पंचामृत से रोज़ स्नान नहीं करा सकते हैं तो गंगा जल से भी करा सकते हैं। ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद ठाकुर जी की पूजा पाठ करें। अगर आपने व्रत का नियम लिया है तो व्रत के नियम के हिसाब से पूजा करें। अगर व्रत के नियम से नहीं लिया है तो आप जैसे अपनी साधारण रोज़ पूजा करते हैं ऐसे ही पूजा करें। ठाकुर जी को गर्मी ज़्यादा होने के कारण ठंडे ठंडे जय पेय पदार्थों का भोग लगाएं। ठाकुर जी को अच्छे अच्छे ऋतु फलों का भोग लगाएं। उनकी कम से कम दिन में 2 बार चंदन सेवा या 2 बार इत्र सेवा तो ठाकुर जी को ज़रूर से ही देनी है। ठाकुर जी को हल्के कॉटन के वस्त्र पहनाएं और ठाकुर जी का श्रृंगार भी थोड़ा हल्का रखें। इससे ठाकुर जी की सेवा में हम नित्य लगे रहते हैं। देखिए, ठाकुर जी की, वैसे तो हम सब ठाकुर जी की सेवा में रात दिन लगे ही रहते हैं, लेकिन कुछ विशेष तिथि विशेष पर्व होते हैं जिनमें हमें ठाकुर जी की विशेष पूजा करनी ही चाहिए। बाल गोपाल एक नन्हे बच्चे के जैसे होते हैं, जो जैसे छोटे बच्चे की हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसी प्रकार हमें अपने ठाकुर जी की भी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आप ठाकुर जी को दिन में और रात्रि में शयन नहीं कराते हैं तो ठाकुर जी को मंदिर का पर्दा लगाकर भाव से शयन जरूर कराएं। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय